जी नमस्कार, स्वागत है आपका उदयंश क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा जो 2023 में होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि परीक्षा कब तक होगी और इस बार का जो पेपर होने वाला है उसमें कितने चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या छोड़नी है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, जो इस बार का जो पेपर होने वाला है ना 2023 में, तो फरवरी के मध्य तक अभी का जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि फरवरी के मध्य तक आपके जो 2023 का पेपर है बोर्ड पेपर शुरू होगा। तो अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं तो तैयारी बिल्कुल जोर और शोर से करते रहिए। अपने तैयारी को रोकिएगा नहीं। अपने दिमाग में कभी ये ना लाइएगा कि एग्ज़ाम हो सकता है मार्च में चला जाए या अप्रैल में चला जाए, या हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि कोविड का फिर से हल्ला हो रहा है कि कोविड आ जाएगा उसके बाद से प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार एग्ज़ाम बिल्कुल होगा और फरवरी के मिड से होना संभावित है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखो। ठीक है, किसी भी क्लास का आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो चाहे आप 12th का स्टूडेंट हो, अपने पढ़ाई को जारी रखो। उसमें आप किसी प्रकार की कमी लेके ना आइएगा। ठीक है, जब से कोविड आया है ना, कोविड के आने के बाद से परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। उसके बाद से जो पेपर होने का तरीका है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। एक बार तो ऐसे हुआ कि परीक्षा हो ही नहीं पाया, तो उस बार जितने स्टूडेंट्स से सबको प्रमोट कर दिया गया। फिर से उसके बाद से परीक्षा कराया गया, उसके बाद से सिलेबस में कुछ परसेंटेज काट के उसके बाद से पेपर कराया गया। इस बार भी वही पैटर्न लगभग लागू है, मिलता जुलता। 2023 में जो पेपर होने वाला है उसमें भी आपको कुछ परसेंटेज आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, कुछ परसेंट रखे गए हैं। वही आपको जानना है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना नहीं है, इन दोनों चीज़ों को जानना बड़ी ज़रूरी है। आजकल के दौर में आपके पास जो जानकारियां हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं। इसमें छांटना है कि सही क्या है गलत क्या है, समझ रहे हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद से सबके पास इंटरनेट है। सब कोई आसानी से यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर ले रहा है। लेकिन उसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें पता करना है कि ऑथेंटिक जानकारी कौन सी है, सही कौन है, गलत कौन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम है ना, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपका 10th हो, आर्ट्स हो या जो जनरल आता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, सबका जो परसेंटेज है 100% का आपका पेपर है। 100% जो आपका सिलेबस है उस 100% में से इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें से 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी सेम था, इस वर्ष भी वही पैटर्न है और इसमें से 70% आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो 30% क्या आपके सिलेबस से हटाया गया है। हर सब्जेक्ट से अलग अलग लेसन हटाए गए हैं। लाइक इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है। उन सभी चीज़ों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो 30% सिलेबस आपका जो भी पेपर है, आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, आप 10th में होंगे तो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, 12th में होंगे तो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे। तो जितने सब्जेक्ट्स हैं सबका 30% आपको नहीं पढ़ना है। और बाकायदा मेंशन कर दिया गया है अच्छे से कि कौन सा लेसन आपको नहीं पढ़ना है, और 70% उसमें से आपको पढ़ना है। और इसी 70% को इतने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि आप अच्छा और बेहतरीन और बहुत अधिक से अधिक मार्क्स आप प्राप्त कर सके। इन 17% को ऐसे पढ़ना है ना, इसमें भी आपको सब चीज़ नहीं पढ़ना है। देखो, आप पूरा ये पढ़ेंगे तो ये सबका सब अगर पढ़ते हैं 70% तो नॉलेज के लिए होगा। आपको अब नॉलेज के लिए कम और मार्क्स उठाने के लिए अलग से पढ़ना होगा। दो तरीका है पढ़ने का। एक तरीका होता है कि चलो सब चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं फॉर नॉलेज। जैसे आप 3 इडियट्स मूवी देखे हो, आमिर खान, उसमें वो किसी भी क्लास में जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद से बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन आप रट्टा ना मारो, आप कहीं भी पढ़ो, कंसेप्ट समझो। तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। समझ रहे बात को। अभी आपको क्या पढ़ना है, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है बाबू। अभी आपको पढ़ना है मार्क्स उठाने के लिए कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स, कि कैसे अच्छे मार्क्स आपको मिल सके, आप
अपने परीक्षा में उठा सके हर एक विषय में। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा कि जो भी 10th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको इत्मीनान से समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, ये दोनों बता दूंगा। उसके बाद से इसमें मैं बताऊंगा कौन सा आप लेसन, कौन सा प्रश्न आप तैयार करोगे तो आपको परीक्षा में लगभग वैसे ही मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हो। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूं। आइए यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस है ना, जो नया पैटर्न इस बार चेंज हुआ है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, डीपली 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। देखिए, जो क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस है, क्लास 10th का जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, इसके बारे में यहाँ पे बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं कि इस बार का जो पैटर्न है वो पैटर्न है क्या, और आप किस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। देखिए, इंग्लिश सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, जो नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो आपको पेपर देना है ना, जो आपको पेपर देना है रिटन पेपर, ये मैक्सिमम मार्क्स इसका है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 नंबर है। 70 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा और जो मैक्सिमम टाइम आपको दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 70 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अच्छा, 70 नंबर का रिटन पेपर होगा आपको, और 30 नंबर जो होता है इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको दिए जाते हैं। जो प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार करते हो उसके लिए, उसके जरिए आप 30 नंबर पाते हो। तो रिटन में यहाँ पे आपको 70 नंबर का आपको रिटन होगा। कहा जा रहा है कि 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर केयरफुली। 3 घंटे 15 मिनट जो आपको दिए जाते हैं, तो 15 मिनट पहले आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया जाता है, दे दिया जाता है, ताकि आप बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देखिए कौन सा प्रश्न आ रहा है, जिसको आप पहले कॉपी मिले तो आप कर सके। ठीक है, जो इस बार इंग्लिश का पेपर है ना बाबू, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब खेल देखिए इस बार हुआ क्या है। पहले भी क्या बोलते हैं कि ए वाला जो पार्ट है ना, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं। सिलेबस वही है, पैटर्न चेंज कर दिया है, तरीका चेंज किया है पूछने का। 2 पार्ट में आपके पेपर को बांटेगा। ठीक है, जो पार्ट ए होगा ना, वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सुन जाएंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछता है ना, वैसे पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा और 4 विकल्प दिया रहेगा, इस प्रकार से इस पर पूछ रहा है। तो पार्ट ए पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको OMR सीट आपको दिया जाएगा अलग से, एक OMR सीट दिया जाएगा, जिस OMR सीट में 20 आपको नंबरिंग करके क्वेश्चन दिए रहेंगे, और प्रश्न पत्र में आप प्रश्न को पढ़िएगा और उसके बाद से वहां पे OMR सीट रंगिएगा। ये पैटर्न इस बार से लागू किया है, समझ रहे बात को। जब भी आप OMR सीट भरिएगा तो उस पर कट मत कीजिएगा, कट नहीं करना है, इरेज नहीं करना है, कैसे भी आप मिटा नहीं सकते हैं, या आप क्या बोलते हैं व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं, व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाइटनर का यूज करेंगे तो वो क्या बोलते हैं कि जो OMR सीट है, OMR सीट आपकी इनवैलिड मानी जाएगी। समझ रहे बात को। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट समझना कि 20 नंबर जो है ना आपके, 20 नंबर पार्ट ए क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और उसके बाद OMR प्रोवाइड कराए जाएंगे। ध्यान रहे, OMR जो आपको दिए जाएंगे ना, ए प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले यही समय मिलेगा, उसके बाद से रिटर्न करने का मौका मिलेगा। तो पार्ट ए जो OMR सीट प्रोवाइड कराए जाएंगे ना, इसके लिए जो टाइमिंग मिलेगी 30 मिनट्स मैक्सिमम मिल सकता है, उससे अधिक नहीं मिलेगा। आपको पेपर दे दिया जाएगा 15 मिनट पहले, पेपर इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आपको पहले OMR सीट प्रोवाइड कराया जाएगा और कहा जाएगा आप अपनी जानकारी भर लीजिए, जो भी उसमें डिटेल्स भरना है। अब भरने के बाद से आप 20 प्रश्नों को पढ़ के ऑब्जेक्टिव को OMR सीट रंग दीजिए। उसके लिए आपको आधे घंटे समय दिए जाएंगे और OMR सीट आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉपी दी जाएगी, समझ रहे हैं, या हो सकता है कि OMR सीट के साथ ही दे दिया जाए, लेकिन पहले OMR आपका जमा होगा। मतलब पहले OMR, ये मत सोचिएगा कि 3 घंटे बाद होगा, नहीं, पहले OMR जमा हो जाएगा। उसके बाद से अंत में जो पार्ट बी पेपर में होगा ना, जो रिटन वाला है,
समझ रहे हैं? रिटन मीन्स कि जिसका आंसर आपको लिखना ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, उसको क्या बोलते हैं कि आप करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए सारा करने के बाद से OMR सीट जब आप जमा कर दीजिएगा, उसके बाद से क्या बोलते हैं, आपको जो कॉपी प्रोवाइड किया गया रहेगा, उस कॉपी में आप पार्ट बी में जो प्रश्न पूछे गए रहेंगे उन प्रश्नों को पढ़ के आप उत्तर लिखिएगा। तो पार्ट ए जो है ऑब्जेक्टिव है और पार्ट बी जो है डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, रिटन जिसको बोलते हैं ना। पार्ट बी जो है डिस्क्रिप्टिव है। पार्ट ए आपका 20 नंबर का पूछ रहा है, पार्ट बी कितने का है, 50 नंबर का पूछ रहा है। अब पार्ट बी में देखिए क्या क्या पूछ रहा है। पार्ट बी में एक आपका टोटल 4 सेक्शन डिवाइड कर रहा है। एक रीडिंग होगा, फिर दूसरा राइटिंग होगा, तीसरा ग्रामर होगा, चौथा आपका लिटरेचर होगा। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर सेम वही चीजें हैं, कुछ बदलाव नहीं कर रहा है, तरीका केवल बदल रहा है पूछने का। ठीक है, रीडिंग तो पूछेगा 7 नंबर का पूछेगा, राइटिंग पूछेगा 10 नंबर का, ग्रामर आपका 10 नंबर का पूछेगा, और लिटरेचर आपका 23 नंबर का पूछेगा। समझ रहे हैं? और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू, सब इसी से उठा के पूछेगा, कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। इसमें क्या बोलते हैं कि रीडिंग से इसमें क्वेश्चन रहेंगे, इसमें राइटिंग से भी क्वेश्चन, राइटिंग से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे और लिटरेचर से क्वेश्चन रहेंगे। रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर से आपसे 20 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसमें आपका मल्टीपल चॉइस है और इसमें आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके पार्ट ए में कितने प्रश्न पूछेंगे और कहाँ से प्रश्न पूछेंगे वो सारी चीज़ें समझा देते हैं। उसके बाद से पार्ट बी में आपका रीडिंग वाला प्रश्न कहाँ से पूछेगा, राइटिंग का प्रश्न कहाँ से पूछेगा, ग्रामर का प्रश्न कहाँ से पूछेगा, लिटरेचर का प्रश्न कैसे पूछेगा, सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करके समझा देते हैं। इसको आप नोट कीजिए। आइए यहाँ पे पार्ट ए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस जो 2023 में पेपर पूछेगा उसका पैटर्न समझ रहे हैं। ठीक है, अब 2 पार्ट में जो डिवाइड करेगा पेपर को, पार्ट ए जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 20 होंगे। तो वो जो 20 प्रश्न होंगे कहाँ से पूछे जाएंगे, आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कुल जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो प्रश्न नंबर जो 1 से 3 रहेगा, प्रश्न नंबर 1 से 3 रहेगा, ये अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है ना बाबू, एक ऐसा पैसेज जिसको आपके सिलेबस में ही दिया गया है, कहीं और से दिया जाएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये जांचने के लिए कि क्या आपके पास इंग्लिश पढ़ के समझने की क्षमता है क्या। और उसी पे आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे और कोई एक विकल्प उनमें से सही होगा। तो प्रश्न नंबर 1 से 3 आपसे अनसीन पैसेज देगा और 3 प्रश्न पूछेगा और तीनों के 4 विकल्प होंगे। ठीक है, और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि इस पैसेज को पढ़ के क्या उन विकल्पों में से उत्तर को आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जांची जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में 1 से 3 नंबर प्रश्न इससे पूछा जाएगा। जो 4 से 8 नंबर प्रश्न होगा ना बाबू, क्रम नंबर 4 से 8, वो देखिए कहाँ से पूछेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछेगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। समझ रहे हैं? तो आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक प्रश्न पूछेगा, फिर आपसे टेंस से प्रश्न पूछेगा, आर्टिकल से प्रश्न पूछेगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज मतलब वर्ड्स इधर उधर दे देगा और उसके बाद से कहेगा कौन सा सही है बताइए, और उसके बाद से स्पेलिंग से आपको प्रश्न पूछ देगा। तो 4 से 8 तक आपके प्रश्न क्या बोलते हैं कि इनसे पूछेगा। समझ रहे? सबका विकल्प होगा, आपको अपने मन से केवल ये करना है ना कि विकल्पों को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा सही है और अपने OMR सीट पे उसको ब्लैकन कर देना है, गोला कर देना है। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 9 और 10 पूछेगा ना बाबू, इसमें एक पैसेज देगा और ये पैसेज कहाँ से रहेगा, प्रोज से रहेगा। आपके सिलेबस जो लिटरेचर है, जो प्रोज वाला सेक्शन है, उसी में से एक पैसेज देगा और उसी पैसेज पे आधारित 2 प्रश्न पूछेगा। दोनों प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे, उन्हीं विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो ये आपके सिलेबस से ही पूछेगा। आप जो प्रोज पढ़ रहे हो, जो कहानी पढ़ रहे हो, जो एस्से पढ़ रहे हो, जो उसी में से देगा। उसके बाद से प्रश्न नंबर जो 11 और 13 होगा, 11, 12, 13 जो 3 प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेगा। ये कहाँ से पूछेगा, प्रोज से पूछेगा। इसको ध्यानपूर्वक समझो। देखो,
जैसे पहला लेसन आप प्रोज में निकालिएगा और उसके बाद से उसको पढ़ने के बाद से आप देखिएगा लास्ट में जब जाइएगा तो 10 या 15 आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। हर लेसन में ऐसे ही दिया है। तो जितने प्रोज लेसन्स हैं ना बाबू, सबके पीछे 10, 12, 15 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जिनके 4-4 विकल्प दिए हुए हैं। उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों से आपसे 3 प्रश्न पूछेगा। समझ रहे बात को। प्रश्न नंबर जो आपका 14 और 15 है ना, इसमें एक स्टेंजा देगा। स्टेंजा मतलब कि जो कविता का 4 लाइन होता है, ठीक है। इसमें एक स्टेंजा देगा जो आपके पोयम से देगा, किसी भी पोयम से उठा के एक स्टेंजा दे देगा और उसी स्टेंजा पे आधारित आपसे 2 प्रश्न पूछेगा। दोनों प्रश्नों के 4-4 विकल्प होंगे। उन्हीं विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा तो ये आपके पोयम से ही उठा के पूछेगा। प्रश्न नंबर 16 से 20 जो है, 5 जो प्रश्न है ना, ये आपके एमसीक्यूज टाइप के होंगे और ये कहाँ से पूछेगा? सप्लीमेंट्री से होगा। सप्लीमेंट्री जो आप लास्ट में जो आपके सिलेबस का पार्ट है ना, पहले प्रोज है, फिर पोएट्री है, उसके बाद से सप्लीमेंट्री है। तो जितने भी लेसन्स आप पढ़ोगे ना, हर लेसन्स के अंत में आप जाओगे ना तो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। उन बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपसे 16 से 20 कुल 5 प्रश्न पूछेगा सप्लीमेंट्री से। तो उसको भी बहुत बेहतरीन ढंग से रीड करना है, पढ़ना है। सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे ढंग से और जितने संभावित क्वेश्चन हैं मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन ना कीजिएगा। आप पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न एक बार दिमाग में फिट हो गया ना तो आप तुरंत क्या बोलते हैं, याद रहेगा। अच्छा 16 से 20, अच्छा सप्लीमेंट्री से, चलो ये मुझे पूरा बिल्कुल कंठस्थ है, चलो पहले इसी को टच कर देते हैं। समझ रहे बात को। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग पार्ट बी को अच्छे से समझ लेते हैं। नोट कीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग पार्ट बी समझ लेते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसे पूछे जाएंगे और कौन प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो पार्ट बी है ना, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर राइट करना पड़ेगा। पार्ट ए तो ऑब्जेक्टिव टाइप था, पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ठीक है। तो 4 सेक्शन होंगे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। तो पहला जो सेक्शन होगा ना, सेक्शन जो ए होगा ना, उसमें वो आपका क्या बोलते हैं कि रीडिंग होगा। और रीडिंग में पूछेगा क्या? रीडिंग में आपसे पूछेगा एक अनसीन पैसेज पूछेगा। क्या पूछेगा? एक अनसीन पैसेज पूछेगा, एकदम शानदार सा अनसीन पैसेज पूछेगा। अनसीन पैसेज अभी मैं समझाया हूँ, ये आपके सिलेबस से नहीं होगा। एक ऐसा पैसेज जो कहीं और से दिया जाएगा और आप जांचा जाएगा कि आप पढ़ के उसको समझ पा रहे हो कि नहीं। उस पैसेज को पढ़ना है और उसी पे आधारित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ABCD। कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों का उत्तर इसी पैसेज में छुपा हुआ रहेगा। इन पैसेज को आराम से इत्मीनान से पढ़ के समझना है। समझने के बाद से इन प्रश्न का पढ़ के इसी में से उत्तर ढूंढ के लिखना है। समझ रहे हैं? मैं सारी चीज़ें इत्मीनान से आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे उत्तर हम लोग लिखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा तो ABC 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। कुल आपके कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं? 7 नंबर के। तो जो रीडिंग सेक्शन है ना, सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, एक अनसीन पैसेज देगा जिसपे 4 प्रश्न होंगे आधारित, इन्हीं में से उत्तर लिखना होगा और ये कुल 7 नंबर का आपसे पूछेगा। दूसरा जो सेक्शन होगा ना, सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है। आपकी लिखने की क्षमता को जांचा जाता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, कि हाउ टू राइट, ठीक है। क्या क्या लिखने के लिए आपसे जांचा जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा प्रश्न पत्र में, पार्ट जो बी है इसमें प्रश्न नंबर जो 2 रहेगा, प्रश्न नंबर 2 में कहेगा कि आप लेटर लिखिए या आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेटर और एप्लीकेशन लिखते हैं, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। आप केवल प्रश्न नंबर याद रखो कि कौन प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा, पैटर्न समझ लो, ठीक है। आपसे कहेगा कि लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिखो और कितने नंबर का होगा बाबू? 4 नंबर का होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 3 है ना, वो कहेगा कि रिपोर्ट लिख दीजिए। रिपोर्ट राइटिंग आपसे कहा जाएगा लिखने के लिए। जैसे FIR आप सुने हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी घटना को आप देख लिए फिर उसके बारे में जाके किसी से बता दिए, तो उसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। और कैसे उसको लिखा जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। या उसी की जगह पे या तो रिपोर्ट लिखिए या तो एक क्या लिख दीजिए, एस्से लिख दीजिए, निबंध लिख दीजिए। कहेगा राइट इन आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब यहाँ क्या होगा? एस्से होगा, निबंध
आप समझिएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग और एस्से या आर्टिकल जिसको बोलिए, दोनों में से कोई एक करना होगा और कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। दोनों मिला के कितने नंबर है, 10 नंबर के। तो राइटिंग आपका कितने, राइटिंग सेक्शन कितने नंबर का हो रहा है, 10 नंबर का हो रहा है। और रीडिंग सेक्शन कितने नंबर का हो रहा है, 7 नंबर का हो रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग ग्रामर और लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेक्शन सी होगा ना, पार्ट बी का सेक्शन सी होगा, वो आपका ग्रामर सेक्शन है, वो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में देखिए क्या क्या पूछेगा। जो प्रश्न नंबर चौथा है आपके प्रश्न पत्र का, प्रश्न नंबर जो चौथा होगा ग्रामर सेक्शन से होगा। और चौथे में आपके ABCD आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथे प्रश्न में ABCD 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो ए नंबर है, ये आपका नरेशन पूछा जाएगा। जो स्पीच होता है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, चाहे डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ से पूछा जाएगा। फिर बी नंबर जो प्रश्न होगा वॉइस से पूछा जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सी जो आपका प्रश्न होगा चौथे का, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन पूछा जाएगा। पंक्चुएशन का मतलब कि आपका जो एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में स्मॉल कैपिटल लेटर गलत लिखा रहेगा, या फुल स्टॉप, या क्वेश्चन मार्क, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, वो अनावश्यक लगाया गया होगा, उसको कहेगा कि आप सही करके लिख दो, उसी को पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। और डी नंबर जो होगा ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन जो होगा आपको उसमें 4 लाइन दिए जाएंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा, आपको हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना होगा। तो जो नरेशन पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा, वॉइस 2 नंबर का पूछेगा, पंक्चुएशन 2 नंबर का पूछेगा, ट्रांसलेशन 4 नंबर का पूछेगा। टोटल आपका जो ग्रामर सेक्शन है कितने नंबर का हो रहा है, टोटल आपका 10 नंबर का हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी जो होगा लिटरेचर होगा, वो साहित्य से पूछेगा। जो आपके पास किताब दिया गया है, जो कहानी, कविताएं या शॉर्ट स्टोरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें पूछा जाएगा। तो जो प्रश्न नंबर 5वां होगा ना, प्रश्न पत्र आपके प्रश्न पत्र में 5वां प्रश्न होगा, वो लिटरेचर से शुरू होगा और कहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन कहेगा लिखने के लिए। और कहाँ से रहेगा, प्रोज से रहेगा, प्रोज से कहेगा। और कहेगा क्या बोलते हैं, 30 या 40 शब्दों में लिख दीजिए, 30 या 40 वर्ड्स में आपको क्या बोलते हैं लिखना होगा। और कैसे पूछेगा, देखिए आपसे ए पूछेगा प्रश्न, ए में 2 प्रश्न रहेगा, एक ए रहेगा और करके एक और प्रश्न रहेगा। फिर बी भी ऐसे पूछेगा, एक प्रश्न इधर पूछेगा, एक प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो ए में भी 2 विकल्प है, दोनों में से एक करने होंगे। एक कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। बी में भी 2 विकल्प है, दोनों में से कोई एक करना होगा, कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोज से आपको शॉर्ट, छोटे छोटे लघु प्रश्न पूछे जाएंगे 30 या 40 शब्दों में लिखने के लिए। दोनों में 2-2 विकल्प हैं, आप दोनों में से कोई एक एक कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक करना है 3 नंबर का, इन दोनों में से कोई एक करना है 3 नंबर का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा प्रश्न पूछेगा। और वो भी कहाँ से पूछेगा, प्रोज से ही पूछेगा। कहाँ से पूछेगा, प्रोज से ही पूछेगा। और कहेगा 60 शब्दों में लिख दीजिए, 60 शब्दों में लिख लीजिए। प्रश्न कितने पूछेंगे, ए और बी, 2 प्रश्न देगा और कहेगा किसी एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। कितने शब्दों में, 60 शब्दों में। और कितने नंबर का प्रश्न होगा बाबू, 6 नंबर का प्रश्न होगा। विकल्प आपके पास मौजूद पर्याप्त है। अब 2 प्रश्न पूछ रहा है तो कह रहा है 1 करना है। समझ रहे हो बात को। प्रश्न नंबर जो 7वां होगा ना, प्रश्न नंबर 7वां, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, छोटा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। लेकिन कहाँ से पूछेगा, पोएट्री से पूछेगा। अभी कहाँ से पूछ रहा था, प्रश्न नंबर 5 और 6 प्रोज से पूछ रहा था। प्रश्न नंबर 7वां कहाँ से पूछ रहा है, पोएट्री से पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 7वां में 2 है, ए है और बी है, दोनों पोएट्री से ही पूछ रहा है। एक छोटा प्रश्न पूछ रहा है, ए नंबर चाहे बी नंबर कह रहा है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम। आपको जो पोएम पढ़ाया जाता है आपके सिलेबस में है, कह रहा है कि या तो 4 लाइन की एक कविता लिख दीजिए, या तो एक प्रश्न दिया रहेगा उसका एक उत्तर लिख दीजिए। इन दोनों में से किसी एक करना होगा। और ये कितने नंबर का होगा बाबू, 3 नंबर का होगा। तो मुझे लगता है कि आप क्या बोलते हैं कि पोयम ही आप लर्न कर लीजिएगा, कोई 4 लाइन पोयम लर्न कर लीजिएगा, उसे ही आसानी से लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना होता है, आपके पेपर में अगर कोई पोयम दिया है कहीं पर ना, तो उसको आप कॉपी नहीं कीजिएगा। पेपर के अलावा आपको इसमें लिखना होता है। अगर कॉपी कर देते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलते हैं कि कहेगा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, कहेगा आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। सेंट्रल आइडिया किसका लिखते हैं, पोयम का लिखते हैं। और कितने पोयम देगा, A B C
3 पोएम्स देगा, तीनों में से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और कितने शब्दों में? 40 से 50 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और कितने नंबर का होगा बाबू? 3 नंबर का होगा। तो आपके पास 3 विकल्प मौजूद है ना, ए बी सी, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। देख रहे हैं कितना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, लघु प्रश्न रहेगा, छोटा प्रश्न रहेगा। लेकिन इस बार प्रश्न जो पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। जैसे प्रोज है, पोएट्री है, तब सप्लीमेंट्री अंत में है, तो सप्लीमेंट्री से छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न कितने पूछेंगे? 2 पूछेंगे, ए या बी, दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होगा 30 या 40 शब्दों में। और ए कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर जो 10 है वो आपका क्या बोलते हैं, बड़ा प्रश्न पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से पूछेगा बाबू? सप्लीमेंट्री से भी पूछेगा। और कितने प्रश्न होंगे? 2, ए या बी, दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होगा। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में जवाब देना होगा। प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। समझ रहे बात को? तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो इस बार 2023 में परीक्षा होने वाला है ना, क्लास 10th इंग्लिश का। ये पूरा मैंने एक एक करके आपको सारे प्रश्नों को समझा दिया। और आगे मैं जारी रखूंगा जो इस बार परीक्षा होने वाला है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या आने वाला है, कैसे आप रीडिंग सेक्शन को करें, कैसे राइटिंग सेक्शन को करें, कैसे ग्रामर को करेंगे, कैसे लिटरेचर को करेंगे। अगर आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। आप अच्छे अंकों के साथ पास होइएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। समझ रहे हैं? अंत तक बने रहिए, मैं अच्छे अंक लाने में आपका मदद करूंगा। अगर आपका कोई मित्र है जो आपके साथ पेपर देने वाला है तो उसको भी इस वीडियो को भेजिए ताकि उसका भी लाभ हो। समझ रहे हैं? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और बताता हूँ। ये हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा लिटरेचर पार्ट है उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो मैं क्लियर करा देता हूँ, स्पष्ट करा देता हूँ कि प्रोज में क्या पढ़ना है, पोइट्री में क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जानना ना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, आपका जो प्रोज है ना, ये सब के सब प्रोज के लेसन्स हैं, ठीक है, और एक तरफ पोइट्री के लेसन्स हैं, ठीक है। प्रोज में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, अ लेटर टू गॉड पढ़ना है, नेल्सन मंडेला पढ़ना है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये आपको पढ़ना है। द 100 ड्रेसेस, ये आपको फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसको आपको रीड करना है, पढ़ना है। मजबिल द ऑटर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। मैडम राइट्स द बस, इसको आपको रीड करना है, पढ़ना है। द सर्मन एट बनारस, इसको आपको रीड करना है। द प्रपोजल्स, इसको आपको रीड नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। तो कुल कितने लेसन्स नहीं पढ़ने हैं आपको? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसके बाद से द 100 ड्रेसेस, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, फिर मिसबिल द ऑटर, उसके बाद से द प्रपोजल्स। कुल देखें तो 1, 2 और इसके 2, 4 और एक 5 लेसन्स आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं पूछेगा, ये प्रोज सेक्शन से है। समझ रहे हैं? पोइट्री में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जस्ट ऑफ स्नो आपको पढ़ना है, फायर एंड आइस आपको पढ़ना है, अ टाइगर इन द जू आपको पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको आपको पढ़ना नहीं है। द बाल पोयम, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अमांडा, इसको आपको पढ़ना है। एनिमल्स, इसको आपको पढ़ना है। द ट्रीज, इसको आपको पढ़ना है। फॉग, इसको पढ़ना है। द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको आपको नहीं पढ़ना है। फॉर एनी ग्रेगरी, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोयम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और फॉर एनी ग्रेगरी, आपको 4 पोयम नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं? ये परीक्षा में इससे कुछ नहीं पूछेगा, बाकी जितने बचे हैं उसको पढ़ना है। जैसे इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोयम आपको इसमें से पढ़ना है। और 7 पोयम में से भी कौन पोयम आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है मैं बताऊंगा। सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाबू। इसमें जो महत्वपूर्ण है वही पढ़िए, क्योंकि सब पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा, कुछ पढ़ेंगे जिससे मार्क्स उठा सकते हैं। इसमें कितने लेसन्स आपको पढ़ने हैं? 1, 2, उसके बाद से आप देखिए यहाँ 3, 4, 5, 6, कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहे हैं। और इसके सब पार्ट्स भी हैं, उप पार्ट भी हैं। तो इसमें से 6 में से पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। इनमें से क्या पढ़ना है कि जो परीक्षा में आ जाए वो मैं बताऊंगा आपको। समझ रहे हैं? अब इतने सारे पढ़ के क्या करोगे आप? समझ, इसमें से भी सॉर्ट आउट करना है।
वो सारा मैं बताऊंगा कि आप क्या पढ़ो, कहाँ कौन सा महत्वपूर्ण, सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं सप्लीमेंट्री का बताता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए सप्लीमेंट्री में जो पहला आपका लेसन है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसको आपको पढ़ना है। द थिप्स स्टोरी दूसरा, इसको आपको पढ़ना है। द मिडनाइट विजिटर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसको आपको नहीं पढ़ना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसको आपको रीड करना है, पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको आपको पढ़ना है। द नेकलेस, इसको आपको पढ़ना है। द हैक ड्राइवर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। भोले, इसको आपको पढ़ना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो कुल कितना नहीं पढ़ना है, देखिए 1 2 3 4। द मिडनाइट विजिटर, इसको नहीं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द हैक ड्राइवर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, 4 लेसन्स आपको नहीं पढ़ना है सप्लीमेंट्री में। पढ़ना कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेसन्स हो रहे हैं, 6 लेसन्स आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 लेसन्स में से क्या पूरा पढ़ लोगे क्या, नहीं, पूरा तो ज्ञान के लिए पढ़ना है ना यार, मार्क्स के लिए पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा, ठीक है, सब नहीं पढ़ना है। ये सब पढ़ के आपके पास क्या बोलते हैं, आप क्या करोगे, नॉलेज तो आप परीक्षा के देने के बाद भी गेट कर सकते हो ना, समझ रहे हो, बट परीक्षा में संभावित क्या है, मार्क्स कैसे उठा सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सारी चीजें बता रहा हूं। जितनी सारी चीजें मैं आपको बताया, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, ठीक है, कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और जो पढ़ना है उनमें से भी कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। फिर आपका चाहे ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे आपका रीडिंग का सेक्शन हो या राइटिंग का सेक्शन हो, सभी सेक्शंस को बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि आप 2023 का अगर परीक्षा देने जा रहे हो तो अच्छे मार्क्स अर्जित कर सको, प्राप्त कर सको। अगर आपका कोई फ्रेंड भी देने जा रहा है तो आप सजेस्ट करो कि वीडियो देखे, कि उसको भी लाभ हो, समझ रहे हैं। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और आप अच्छे अंकों के साथ जरूर पास होइएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही शानदार आने वाला है, जिससे आपका कई सारा कन्फ्यूज़न और दूर होगा, और कोशिश करेंगे कि आप पढ़ाना शुरू कर दें, आपको सारी चीज़ें बताना शुरू कर दें। अभी पेपर सारा समझा दिया 1 बाय 1 करके, पूरा थारोली मैंने आपको समझाया, सारा यहाँ फीड कर लो, और जब भी वीडियो देख रहे हो तो कहीं राइट करो, समझ रहे हो, और राइट करके उसको बार बार पढ़ के यहाँ पे फिट कर लो। आपको याद होना चाहिए प्रश्न नंबर 5वां कहाँ से पूछ रहा है, क्या प्रोज से पूछ रहा है, पोएट्री से पूछ रहा है, रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, लिटरेचर है, कहाँ से पूछ रहा है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आपको जब पेपर मिले ना, कॉपी मिले, तो कुछ सोचे नहीं, तुरंत आप लिखना शुरू कर दे, वही स्मार्ट रीडिंग होता है, समझ रहे बात को। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।